लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सांसदों से अपील, सदन को सुचारू रूप से चलने दें। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने अडानी और संविधान के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। राहुल, प्रियंका समेत विपक्षी सांसद काले रंग का मास्क पहने थे। प्रियंका गांधी का सवाल, अडानी पर संसद में चर्चा क्यों नहीं? मेरा भाई संविधान के लिए लड़ता है। राज्यसभा में नोटों की गड्डियां मिलने पर जबरदस्त हंगामा। कल सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान सीट नंबर 222 से मिले थे नोट। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोट मिले। सभापति जगदीप धनखड़ बोले, यह बहुत गंभीर मामला। नोटों की गड्डियां मिलने पर राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा बोले, ये सदन की गरिमा पर चोट। नड्डा बोले, मुझे भरोसा है मामले की सही जांच होगी। ये पक्ष विपक्ष में विभाजित होने का समय नहीं। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी बोले, मेरी सीट पर मिले पैसे मेरे नहीं, मैं सदन में सिर्फ 3 मिनट बैठा था। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति धनखड़ के सवाल पूछा, बिना जांच पूरा हुए आपने कैसे सिंघवी का नाम लिया? खड़गे के सवाल का सभापति धनखड़ ने जवाब दिया, कहा, आप हमेशा मुझे क्यों टारगेट करते हैं? नोट किस व्यक्ति की सीट पर मिले हैं मैंने सिर्फ ये बताया है। राज्यसभा के कैशकांड को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सभापति से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र कल से शुरू होगा। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। बीजेपी विधायक कालिदास कोलंबकर महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त। कल विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 8 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा। 9 दिसंबर को चुनाव होगा। महाराष्ट्र में 11 या 12 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने जानकारी दी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत बोले, महायुति में अभी भी विवाद है, इसलिए कल सिर्फ 3 लोग शपथ लेंगे। झारखंड सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ। सीएम सोरेन के पास कार्मिक और प्रशासनिक सुधार समेत 5 मंत्रालय। किसानों के दिल्ली चलो मार्च में जबरदस्त बवाल। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर कटीले तार हटाकर दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की। हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। पुलिस की सख्ती के बाद प्रदर्शनकारी किसान अपने धरना स्थल पर लौटे। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर बोले, हिंसक झड़प में करीब 8 किसान घायल। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर बोले, केंद्र सरकार के मंत्री हमसे बात करें या हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए दिल्ली जाने दिया जाए। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी बोले, किसानों से बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। ये तो किसान बातचीत करने आए या हमें बातचीत पर बुलाए। भागीरथ चौधरी के बयान पर सरवन सिंह पंडेर का सवाल, केंद्र सरकार, हरियाणा या पंजाब सरकार हमसे बातचीत करना चाहती है, उसकी चिट्ठी कहां? किसानों के प्रोटेस्ट की वजह से प्रशासन का फैसला। शंभू बॉर्डर के आसपास 11 गाँव में 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक। अंबाला में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद। किसानों के प्रोटेस्ट की वजह से प्रशासन ने फैसला लिया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले, बिना परमिशन किसानों को दिल्ली कैसे जाने दें? किसान परमिशन ले फिर उनको जाने देंगे। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर आंदोलनकारी किसान और पुलिस के बीच झड़प। दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से मांग की, किसानों की मांगों को तुरंत माना जाए। अन्नदाता खुशहाल होंगे तभी देश खुशहाल होगा। सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले, सरकार किसानों से बात करे, उनकी मांगों को माने। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, किसानों के मुद्दे महत्वपूर्ण, सरकार इस बात को समझे, उन्हें झूठे दिलासे नहीं देने चाहिए। संसद में देश के किसानों को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिया। कहा, सभी फसलों की खरीदारी एमएसपी पर ही होगी। आरबीआई ने किसानों के लिए कोलेट्रल फ्री लोन की सीमा बढ़ाई। अब बिना कुछ गिरवी रखे 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप। कहा, चोरी छिपे वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बोले, बीजेपी ने अपने लेटर हेड पर 11,000 से ज्यादा वोटरों के नाम काटने के आवेदन दिए हैं। अरविंद केजरीवाल का दावा, मैंने कुछ मतदाताओं के बारे में जांच की है, वो अभी भी वहीं रह रहे हैं जहां पहले थे, ज्यादातर आम आदमी पार्टी के। अरविंद केजरीवाल का सवाल, अगर एक विधानसभा से 6% वोट का नाम कटवा देंगे फिर चुनाव करवाकर क्या करेंगे? दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बोली, लगता है अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हार दिखाई दे रही है, इसलिए डर कर ऐसी बातें कर रहे हैं। चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस को झटका। पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल बिट्टो आम आदमी पार्टी में शामिल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का ऐलान, बिहार में अगर हमारी सरकार बनी तो वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हर महीने 1500 रुपए देंगे। लक्षद्वीप बीजेपी युवा मोर्चा को नया अध्यक्ष मिला। एडवोकेट मोहम्मद साहिल नए अध्यक्ष। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कांग्रेस नेताओं का प्रोटेस्ट। ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। कारीगरों और शिल्पकारों से बात कर उनके प्रोडक्ट के बारे में जाना। कांग्रेस समेत मणिपुर के विपक्षी दलों के सांसदों ने विजय चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम से मणिपुर दौरे की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत को लेकर जवाब मांगा। 1987 हाशिमपुरा नरसंहार मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 8 दोषियों को जमानत दी। राहुल गांधी की नागरिकता पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की नागरिकता पर सवाल उठाए थे। दिल्ली आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका ठुकराई।
उमर खालिद और मीरान हैदर की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के समय मांगा। मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को। मकोका केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता नरेश बालियान को 13 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। बंगाल के बारुईपुर में 10 वर्षीय नाबालिग से रेप और हत्या का मामला, सिर्फ 21 दिन में ट्रायल पूरा। पॉस्को एक्ट के कोर्ट ने 19 वर्षीय आरोपी मोस्तकिन सरदार को मौत की सजा सुनाई। पॉक्सो कोर्ट ने फैसले को सीएम ममता बनर्जी ऐतिहासिक बताया। कहा 4 अक्टूबर को घटना हुई, महज 62 दिन के भीतर फैसला पूरा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस की पत्नी और पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी से पूछताछ की। दोनों से उनकी संपत्ति और उनके सोर्स के बारे में जाना। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर रेलवे की तैयारी आखिरी दौर में। 8 दिसंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तैयारियों का जायजा लेंगे। रेलवे ने कुंभ के लिए 950 करोड़ रुपए का बजट रखा। 13 दिसंबर को पीएम भी प्रयागराज जा सकते हैं। यूपी कांग्रेस की अल्पसंख्यक प्रोकोस्ट का फैसला, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर अभियान चलाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कई सवाल पूछे जाएंगे, जैसा पूजा स्थल अधिनियम अभी है या समाप्त हो गया है, अगर अस्तित्व में है तो उसकी अवमानना पर चुप क्यों है। संभल के शाही जामा मस्जिद में शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज पढ़ी गई। एहतियातन भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात रहे। 6 दिसंबर की वजह से मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में कड़ी सुरक्षा, पहचान पत्र देकर नमाजियों को एंट्री दी गई। कानपुर नमाज के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज तेज मापी गई। 75 डेसिबल तय मानक था, निवासी डेसिबल मिली। यूपी के पीलीभीत में 16 थानों में धार्मिक स्थलों में 133 लाउडस्पीकर उतारे गए। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर लगाए गए थे। जुम्मे की नमाज के दौरान दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी बोले। एएसआई ने बताया, दिल्ली के जामा मस्जिद के सर्वे का कोई इरादा नहीं। सैयद अहमद बुखारी की सरकार से अपील, जगह जगह मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, ये ठीक नहीं है। गाजा में इजराइल की कार्रवाई का जिक्र करते हुए इमोशनल हुए सैयद अहमद बुखारी। कहा, वहां मुसलमानों को मारा जा रहा है। पटना के डीएसपी साकेत कुमार बोले, किसी को कानून व्यवस्था तोड़ने नहीं दी जाएगी। प्रदर्शनकारी रोड जाम करना चाह रहे थे, इसलिए लाठीचार्ज किया गया। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल की सुविधाओं का जायजा लिया, मरीजों से बात की। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को कोलकाता घूमने की सलाह दी। कहा, यहां आकर देखे मेगा सिटी कैसा होता है। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। मुंडका में अमित नाम के युवक की हत्या में शामिल 2 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली के मुंडका मर्डर केस में पुलिस का एक्शन, टिल्लू ताजपुरिया और देवेंद्र बम्बीहा गिरोह के 2 शूटरों को पकड़ा गया। दिल्ली के नरेला में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, हादसे में 6 लोगों के घायल होने की खबर। तुषार गोयल ड्रग्स केस में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की कार्रवाई, 2 आरोपियों को पकड़ा गया। मामले में अब तक 14 लोग पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सड़क हादसा, पेड़ से टकराकर कार में खाई में गिरी, 6 लोगों की मौत, 4 जख्मी। कनौज हादसे में मारे गए लोगों के परिजन को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद, घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। गुजरात के सूरत में 1200 लोगों को फर्जी मेडिकल डिग्री देने वाले रैकेट का भांडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 13 फर्जी डॉक्टर पकड़े गए। ग्वालियर में एक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करने का मामला सामने आया। 29 घंटे 17 मिनट तक अरेस्ट करके रखा गया। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी, लैंडस्लाइड से प्रभावित वायनाड के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार मदद करे, बहाने न बनाए। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने छात्रों को भरोसा दिया। कहा, बाढ़ बारिश में जिनके भी किताब कॉपी, सर्टिफिकेट या स्कूल ड्रेस गुम हुए, वो सब छात्रों को उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार की तरफ से तमिलनाडु सरकार को 944 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तूफान फिंगर के प्रभावित लोगों को भी मदद दी जाएगी। बांग्लादेशी नोट से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाने की तैयारी। नए नोट पर जुलाई के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीर होगी। बांग्लादेश में जारी हिंसा पर भारत सरकार का बयान, वहां की सरकार अपने अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सिविल सोसाइटीज ऑफ दिल्ली का आह्वान। 10 दिसंबर को 200 से ज्यादा संस्था प्रोटेस्ट करें। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर बोले यूपी के सीएम, बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदू बौद्ध अल्पसंख्यक को मार रहे हैं, जला रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने बांग्लादेश के इमामों से अपील की, अपने मस्जिदों से शांति का पैगाम दें। उमर इलियासी बोले, भारत ने हमेशा बांग्लादेश की मदद की, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि उन्हें सरकार अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोके। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% बरकरार रखा। लगातार 11वीं बार दरों में कोई बदलाव नहीं। कच्चे माल में बढ़ती लागत की वजह से मारुति सुजुकी का फैसला, अगले साल जनवरी में वाहनों की कीमत 4% तक बढ़ाई जाएगी। गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 57 और निफ्टी 31 अंक लुढ़का। एडिलेड टेस्ट के पहले दिन भारत की पहली पारी 180 पर ढेर। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर बनाए 86 रन। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट उस्मान ख्वाजा के रूप में गिरा। जसप्रीत बुमराह ने ख्वाजा को 13 रन पर भेजा प्रवेश। पर टेस्ट में शतक लगाने वाले विराट कोहली का एडिलेड में नहीं चला बल्ला, पहली पारी में 7 रन बनाकर आउट। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर बोले, ऑफ स्टंप के बाहर अपनी कमजोरी को दूर करने में विराट कोहली विफल। अंडर 19 एशिया कप में फाइनल में भारत ने जगह बनाई। सेमीफाइनल में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी बांग्लादेश। 8 दिसंबर को दुबई में भारत के साथ फाइनल मुकाबला होगा।